पेजेंट इंडस्ट्री में हमेशा हम ये देखते हैं कि चीज़ें कितनी प्लेजेंट है, कितनी खूबसूरत है, एंड वी ऑलवेज फील कि वॉट एवर इज ग्लिटरिंग दैट मस्ट बी गोल्ड। और जो चीज़ें नेगेटिव है वो हमेशा बैकग्राउंड में ही रह जाती है, लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। एंड दैट इज सो स्ट्रेंज एंड दैट इज सो वरीसम कि ये सब चीज़ें बाहर क्यों नहीं आती है, क्योंकि एक इंसान जो इतने सपनों के साथ किसी भी इंडस्ट्री में आता है और जब उसको ये सब चीज़ें पहली बार देखने को मिलती है, सो इट्स अ शॉक। और दुर्भाग्य ये है कि वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाते। Correct. और पेरेंट्स का दुख ये है कि उनको कभी पता ही नहीं था कि बच्चे इस चीज से जूझ रहे थे। तो पेजेंट इंडस्ट्री में जो भी अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं, दैट वी नो कि रैंप वॉक होता है, फेम मिलता है। सो आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस आप बताएं कि ऐसी क्या चीजें आपने जानी इस इंडस्ट्री के बारे में विच इज वेरी शॉकिंग। आई थिंक व्हाट इज वेरी शॉकिंग आई वुड से इज, अब जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट मैच में भी फिक्सिंग होती है, तो अगर क्रिकेट मैच जैसी चीज फिक्स हो सकती है तो फिर पैजेंट इंडस्ट्री में क्राउन क्यों नहीं। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट, मेरे लिए आई डोंट थिंक इट इज अ शॉकिंग थिंग, बिकॉज हमें बचपन से सिखाया गया था ये बात। आई थिंक एज अ टीनेजर जब मैं फर्स्ट टाइम भी आई ऑडिशन फॉर माय फर्स्ट एवर पैजेंट, मे बी फर्स्ट ईयर में उतना ध्यान नहीं आया, बट बाय द सेकेंड ईयर आई वॉज प्रिटी श्योर कि ऐसा चलता तो होगा। एंड I tell my students, I tell everyone around me also कि प्लीज आप इस नजरिए से अंदर जाना इस इंडस्ट्री में कि फिक्सिंग होगी या हो सकती है। इट शुड नॉट कम एज अ शॉकर टू यू। एंड उसका एक ही पीछे कारण होता है कि अब आप देखिए, एक पैजेंट जो है, अब जैसे मूवीज भी होती हैं, एक पैजेंट में जो गर्ल जीतती है उसका एक 1 ईयर लंबा साल होता है, करेक्ट। उसमें उसको स्पॉन्सर्स को जवाब देना होता है, शी हैज टू आंसर टू द पब्लिक ऑल्सो, उसको इंटरनेशनली अपने पैजेंट में रिप्रेजेंट करना होता है इंडिया को। बट एट द एंड ऑफ इट द मेजर प्लेयर इज द स्पॉन्सर एंड द इन्वेस्टर। तो अब ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, दीज आर ऑल पीपल हु कम फ्रॉम, जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री हो गई, फिटनेस इंडस्ट्री हो गई, हम आपको ब्रांड्स जब स्पॉन्सरशिप देते हैं वो सब इसी टाइप ऑफ इंडस्ट्री से आते हैं। तो नाउ आपको एक ऐसी लड़की चाहिए, हो सकता है दैट ऑडियंस के हिसाब से या सोशल मीडिया पे देयर इज अ गर्ल हु बेस्ट वॉक है उसकी, बेस्ट बॉडी है, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं उसके, बट एट द एंड ऑफ इट कभी ऐसा भी हुआ है दैट अ गर्ल जिसका फेस बहुत सेलेबल है, मार्केटेबल है, चाहे उसकी वॉक वीक थी, उसका बोलना कम था, बट जिताया ऑर्गेनाइजेशन ने उस लड़की को है, बिकॉज दे आर एट द एंड ऑफ द डे आंसरेबल टू द स्पॉन्सर्स। अब जैसे मूवीज में भी आप प्रोड्यूसर को आंसरेबल होते हो, अगर आपकी फिल्म ने अच्छा नहीं करा तो आपको प्रोड्यूसर को आंसर देना पड़ता है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे आपके स्पॉन्सर्स को जवाब देना पड़ेगा। तो आई थिंक नाउ दैट इट इज कमिंग आउट मोर ओपनली, सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प करा है, दैट जब लड़कियों को पता चल जाता है कि, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक आई थिंक 5-6 डेज में अगर आप एजेंट में हो आपको पता लग जाएगा कि कुछ गर्ल्स के साथ एक फेवरेबल ट्रीटमेंट हो रहा है या उनको कुछ ज्यादा अच्छा चीजें दी जा रही हैं। तो उस कारण से आपको पता लग जाएगा कि शायद इसकी तरफ इनका ध्यान ज्यादा है। तो आपका लेकिन यही होता है कि आप, टुडे गर्ल्स आर रेजिंग देयर वॉइस। अब जैसे दिस ईयर इन इंडिया एज वेल एज बाहर, a lot of girls they raise their voice कि हमें पता लग रहा है कि the pageant is fixed and हम इस चीज के लिए बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। And a lot of girls this year walked out of a certain pageant that took place this year. And I, as a past pageant winner and now a mentor to so many young girls, I also took a stand and put out whatever I had to in regards to safeguarding these girls. क्योंकि मैं एज अ कोच पैसे कमाने के लिए तो झूठ बोल सकती हूँ, बट मेरे को जो वैल्यूज दी गई हैं मेरे पेरेंट्स से, दैट डजंट अलाउ मी टू डू दैट। आई टेल माई गर्ल्स फ्रॉम द गेट गो दैट ठीक है, आई एम हैप्पी आप इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हो, बट आप प्लीज रेडी रहिएगा दैट मे बी वन डे दे फिक्स इट फॉर यू और दे फिक्स इट फॉर सम अदर गर्ल, बट आपको रेडी रहना है कि ये होगा आपके साथ एंड आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।
सो व्हाट इज द पॉइंट, मतलब अगर मान लीजिए ये चीजें इतनी नोटिसेबल है और होना ही है, तो जो इसमें जो डिजर्विंग पीपल हैं जो ट्राई करना चाहते हैं, फिर वो ये नहीं सोचते होंगे कि कोई फायदा ही नहीं है, इवेंचुअली तो इट्स लाइक अ फॉर्मेलिटी, अंत में तो स्पॉन्सर ही डिसाइड करेंगे, इन्वेस्टर ही डिसाइड करेंगे, तो हम कोशिश भी क्यों कर रहे हैं? इट्स लाइक क्योंकि कोशिश का तो ऐसा है कि इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ट्राई करते रहते हैं और जब अपने को पता चलता है कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, जहाँ पे लोग ह्यूमिलिएट भी करते हैं करेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस पेजेंट शो, तो वो सब चीज़ों से मोरल डाउन हो जाता है, और फिर मोरल डाउन होने के बाद अगर वो सपने देखना छोड़ दे, तो दैट इज सो रिडिकुलस कि एक दूसरे इंसान की गलती, एक्सटर्नल पर्सन की वजह से मैं अपना सपना देखना छोड़ दूं, तो इट इज सो अनफेयर। तो जब ये सब चीजें हैं, तो what do you think, how you as a person being in this industry, being so vocal about it, how you can change it? So I think चेंज तभी आ सकता है विशाल, जब हम इन सब लोगों को जो बिहाइंड द सीन्स बैठे हैं उनको अकाउंटेबल लेना शुरू करें. वी स्टार्ट कॉलिंग देम आउट मोर, बिकॉज आधे से ज्यादा टाइम क्या होता है, लड़कियों को एक कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे मुंह बंद कराया जाता है. अच्छा. एंड अगर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी निकलना होता है, तो देयर इज अ वेरी हैवी पेनल्टी फी दैट नॉट एवरी गर्ल कैन अफोर्ड इट, क्योंकि लॉयर के फीस होती है, फिर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बाहर निकलने की एक फीस होती है, कोर्ट कचहरी का झंझट. नोबडी वांट्स टू, मतलब करियर शुरू होने से पहले ही किसी भी लड़की को जिसका इतना सपना है, वो लड़के आई है माँ बाप से, वो क्यों इस चीज में पढ़ना चाहेगी. But today with the power of social media, girls have to be smart कि आपको बिना नाम लिए, because social media पे सबको पता है आप किसके साथ या किसके लिए काम कर रहे हो, आपको नाम नहीं लेना है. आपको बिना नाम लिए अपने आप को सेफगार्ड करते हुए you have to start speaking out against such people, because जब तक हम उनको कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, तब तक हम उनके ऊपर स्पॉटलाइट बिना आए उनको कैसे बताएंगे कि आप एक टाइम तक हमारी वजह से आज वहां हो. अगर हम जैसी लड़कियां ही आना आपके पास बंद हो गई, तो ना आपका बिजनेस चलेगा, ना आपके पास स्पॉन्सर आएंगे, और ना आप इस पोजीशन पे रहेंगे. तो इट इज द गर्ल्स हु आर अप्लाइंग, द मोर अवेयरनेस वी क्रिएट फॉर देम टू नो अबाउट दीज रियलिटीज. आई थिंक आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि एक दिन ऐसा आएगा दैट दिस इंडस्ट्री विल बी इनटू द माइनस एंड द नेगेटिव्स. एंड एक बार जब आप रॉक बॉटम हिट हो जाते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू गो बैक अप, वो रॉक बॉटम तभी आएगा जब हम इन लोगों को हिट करेंगे. राइट. बिकॉज फिर उसके बाद जो चेंज आएगा, वो तब आएगा जब फिर अच्छे अच्छे लोग अपने आप आएंगे इंडस्ट्री में. यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट कि अपन हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये कदम उठाया, ये मेरे फ्यूचर को बिगाड़ेगा. लेकिन वो कदम उठा के, उस तरह के स्टेप्स उठा के, अगर मान लो वी आर रॉक बॉटम पे भी आ जाएंगे हम, सो द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वी विल आवरसेल्फ बिकम, इट इज अनइमेजिनेबल. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट यू आर सेइंग, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, तो ये हर कंटेस्टेंट को करना पड़ता है जो अपीयर होते हैं, ऐसा? हाँ जी. तो द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू सारी उन लड़कियों को जिनका आफ्टर अ सर्टेन ऑडिशन, मतलब अगर उनके फाइनल ऑडिशंस जो नेशनल ऑडिशंस होते हैं, वंस दे हैव क्लियर्ड दैट, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बेसिस पे ही लिया जाता है. बट देयर आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशंस जो अपनी गर्ल्स को, विच इज वेरी अनफेयर बाय द वे, जो अपनी गर्ल्स को, कंटेस्टेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ प्रिलिमिनरी होने के एक दिन पहले रात को प्रेशर में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बोलती है. Okay. So there are two types of organizations जो मेजर हैं इंडिया में, जहाँ पे एक बोलती हैं कि आप फर्स्ट स्टेप लेने से पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो आप आइए हमारे साथ, वरना वी विल पिक समबडी एल्स. Okay. एंड देन देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बोल सकती है कि अब देखो कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी फिनाले है, जजिंग है प्रिलिमिनरी, उससे पहले आपको साइन करना है, वरना हम आपको फिनाले और प्रिलिमिनरी चलने नहीं देंगे.
और आप उस सिचुएशन में आप इतने पास आके अपने सपने के क्राउन के आप ऑब्वियसली गिव अप नहीं करेंगे, आप प्रेशर में आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही दोगे। शायद आप इतना डिटेल में उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ोगे भी नहीं, और फिर बाद में जब आप इनकेस आप हार जाओ, ठीक है, आप उनसे जाके बात करें अपनी टीम से कि हमें ऐसे ऐसे और भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या हमें ये करना है, फिर आपको बोल देंगे पर याद है आपने प्रिलिमिनरी की एक रात पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो बहुत सारी लड़कियां ये मिस्टेक करती है कि एट द कॉस्ट ऑफ द क्राउन दे फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ देयर इंटेग्रिटी, एंड दैट इज नॉट समथिंग यू शुड डू। अगर मुझे 3 साल पहले जब मैं जीती थी, अगर मुझे कोई बोलता कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे से है, आप ये नहीं कर सकते आगे जाके, या आपके पर ये हम पाबंदियां लगाएंगे, ठीक है, दिस वाज द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माय लाइफ, बट देयर इज अ लाइफ आफ्टर दिस ऑल्सो। लड़कियां वो ऑफन भूल जाती है कि इस 1 साल के बाद भी एक जिंदगी है जो बहुत लंबी है, ठीक है। उसके चक्कर में लड़कियां इतना ज्यादा हर्ट फील होके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। शायद मैं नहीं करती 3 साल पहले, अगर मेरे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता। आई वॉज लकी इनफ कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है, बट जिन लड़कियों के साथ आज की डेट में ये रियलिटी है, आई फील वेरी बैड फॉर देम, बिकॉज ऑब्वियसली बुरा लगता है टू गिव अप ऑन योर ड्रीम, बट फिर जो आपके आगे की जिंदगी है या फिर आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज और आएंगी, दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन अभी आपके लिए, आप उस पे भी तो गिव अप नहीं कर सकते ना। बट दैट इज द सैड एंड हार्श रियलिटी टुडे। सो यू आर सेइंग कि 2 तरह के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो सबका अपना अपना होता है। तो जो लोग इनिशियल लेवल प्रिलिमिनरी स्टेज पे एक ऐसा होता है कि प्रिलिमिनरी स्टेज के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, एक होता है प्रिलिमिनरी स्टेज से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन ले लो। हाँ जी। तो पहले जो ले लेंगे तो वो लोग को क्लियर हो जाएगा कि उनको आगे फिर वो और रिस्क में आ जाते हैं। Correct. जो पहले ले लेते हैं, और जो बाद में लेते हैं उनको एक टाइम तक प्रिलिमिनरी स्टेज तक तो पता ही नहीं है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो जिनको पता नहीं होता है तो उनको तो वो तो ऑब्वियसली वो गलती कर ही देंगे क्योंकि उनको पता नहीं है। लेकिन जिनको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ये चीज हो सकती है, लेकिन वो फिर भी साइन कर देते हैं, एंड वो साइन करने की वजह से फिर वो लोग इस तरह के स्टेप्स उठा नहीं पाते। हाँ। कि कुछ अगेंस्ट नहीं जा पाते, नहीं, है ना। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब उनके पास मौका होता है कि साइन करने से पहले वो डिसाइड कर सकते हैं, तो वो फिर भी साइन क्यों करते हैं? क्योंकि एक सपना जब आ जाता है ना दिल में, एक जिद आ जाती है कि